मॉनसून आते ही आकाश से बिजली जो है गिरने लगती है। ऐसे में झारखंड सरकार के तरफ से जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उस पे जो है तरीक चालक लगाया गया है। अभी नामकुम का जो ये है +2 विद्यालय है, आप देख सकते हैं तस्वीर में साफ तौर पे कि यहाँ भी जो है वो बच्चों को सुरक्षा को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस कस्तूरबा जो उच्च विद्यालय है, कस्तूरबा उच्च विद्यालय में ये +2 विद्यालय है जहाँ पे है तरीक चालक लगाया गया है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। ऐसे में यहाँ पर जो मौजूद शिक्षक है उनका क्या कहना है बच्चों की सुरक्षा को लेकर और स्कूल के तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है ये जानते हैं। अभी मॉनसून आ गया है, ऐसे में जो आकाश से बिजली गिर रही है और बच्चों की जान को खतरा है, तो स्कूल के तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? थंडरिंग से मतलब बचने के लिए यहाँ तो तड़ित चालक लगाया गया ही है और बच्चों को बीच बीच में लोग को ये किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि जब थंडरिंग होता है तो पेड़ के नीचे नहीं बैठना है, रूम के अंदर ही रहना है, कहीं अंदाज इधर उधर घूमना नहीं है। ये सारी चीज़ें इन लोग को बताया जाता है। मेरा नाम कन्हैयालाल मांझी। तरीक चालक तो सर यहाँ पे लगाया गया है, पर तरीक चालक लगाने के पहले या उसके बाद में कभी क्या यहाँ पे बिजली गिरी है या कोई दुर्घटना घटी है? देखिए, जब तड़ित चालक लग गया है तो अब तो और बिजली नहीं गिरेगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक करंट है ये क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, सीधे क्या होता है अर्थिंग कर देता है, अर्थ में भेज देता है। इसलिए ये एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है। दूसरा, जैसे बड़ी बड़ी पेड़ है ये क्या करता है, उसको खींचता है और उसको अर्थ में भेज देता है। तो अगर अर्थ के अंदर चला गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट है तो उसको तो न्यूट्रलाइज करना है, आप तो प्राकृतिक चीज को रोक नहीं सकते हैं। तो जो तड़ित चालक है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे बच्चों को हम लोग समझाते हैं कि इसको जब बिजली कड़कती है, थंडरिंग होती है, तो वो पेड़ के नीचे ना रहे। क्या करता है, पेड़, ये लंबे पेड़ जो है उसको अट्रैक्ट करता है, फिर अर्थ में भेज देता है। ठीक है। और बच्चे उस समय क्या भींगा पैर रहता है तो क्या है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चे जो है उसमें उसके ये में आ जाते हैं। तो इन लोगों को कहा जाता है कम से कम पेड़ के नीचे नहीं है, बड़े पेड़ के नीचे न रहे, सूखा कुछ चीज पहन के रहे। ठीक है। स्कूल में तो सर इतने सारे पेड़ है, तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? सिर्फ बिल्डिंग के अंदर? देखिए, स्कूल तो प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ भी थंडरिंग होगा बच्चे तो बाहर नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली अंदर ही रहेंगे। और अंदर पूरा प्रोटेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे तड़ित चालक लगी हुई है। अगर नहीं लगा रहता थोड़ा सा रिस्क रहता। झारखंड सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे तड़ित चालक लगाया गया, तो इस पहल को आप कितना सराहनीय समझते हैं? ये तो कंपलसरी है हर एक स्कूल के लिए कि तड़ित चालक होना ही चाहिए, है ना। वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हो, किसी भी तरह से तड़ित चालक तो कंपलसरी है फॉर सेफ चिल्ड्रन। हाँ, और हम लोग टाइम टू टाइम बच्चे को समझाते हैं कि तड़ित चालक से बचना कैसे है। हम लोग साइंटिफिक भी बताते हैं कि एक तरह का कोरोना डिस्चार्ज होता है, इन्वायरमेंट भी एक तरह का चार्ज लेता है, उसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज करते हैं। बॉडी जैसे मोटर है तो मोटर में भी करंट आ जाता है, अर्थिंग हो जाता है, उसको अर्थ मिलेगा तो जो करंट लगेगा ही, तो उस अर्थिंग को उसके माने क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे कई स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे सर तरीक चालक तो लगा हुआ था, सरकार की तरफ से पहल भी अच्छी की गई थी, पर आसपास के जो लोग हैं या तो उसे चोरी कर ले या फिर जो वर्तमान स्थिति है तरीक चालक की वो खराब हो गई। तो ऐसे में जो आमजन है, हाँ, इसके लिए एक ही समाधान है कि गाँव में जो भी स्कूल के आसपास का जो भी गाँव है उसमें आपको क्या कहते हैं, कंसेस करना होगा नागरिकों की। स्कूल की संपत्ति सबकी संपत्ति है और आप ही का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, और अगर हम स्कूल को नुकसान करते हैं हम अपने बच्चे का इनडायरेक्ट वे में नुकसान कर रहे हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि गांव में जाकर के इसको हम लोग को जागरूक करना होगा, पब्लिक को, कि स्कूल की संपत्ति सबकी संपत्ति, यही इसका समाधान है। हम कितना हो तड़ित चालक लगा दे, कोई भी हम सेटअप कर दे, वो अगर सुरक्षित नहीं है तो उसका फायदा गांव के लोगों तक नहीं पहुंच सकता। गांव के लोग का मतलब है बच्चे, और बच्चे को फायदा नहीं पहुंचेगा तो बच्चे का फ्यूचर जो है ब्राइट कैसे हो सकता है। तरीक चालक बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगाया गया, लगा हुआ है। कब लगा था तरीक चालक? ये करीब आपका 2018 में लगा। 2018 में लगा। तरीक चालक लगने के बाद क्या कोई घटना घटी है ये उससे पहले? नहीं, अभी तक तो कोई घटना नहीं घटी है। जैसा कि आसपास के लोगों ने बताया कि सामने ही कहीं एक बार बिजली गिरी थी, तो उसको लेकर के यहाँ बच्चों को कुछ नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। कब हुआ था, क्या हुआ था?
स्कूल कैंपस में तो आसपास हम लोग जब स्कूल का टाइमिंग रहता है 9 से 3, उस समय तो नहीं गिरा है। अगर बाद में गिरा होगा तो नहीं कह सकते हैं, उसकी जानकारी नहीं है। आपने बताया कि एक पेड़ अच्छा, वो भी, हाँ, तो वो भी गिरा था, तो विद्यालय आवर के बाद में गिरा था। के बाद में अगर कभी कुछ ऐसा घटना घटता है तो जो त्वरित चालक है, क्या वर्तमान स्थिति उसकी कैसी, क्या वो काम कर रहा है? हाँ, क्रियाशील है, क्रियाशील है। कैसे रहना वो। तो जैसा कि जो शिक्षक है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इसके स्कूल में बच्चों की जो सेफ्टी है उसको लेकर पूरा ध्यान रखा जाता है, पर हम बच्चों से भी जानते हैं कि स्कूल के तरफ से आप लोगों को त्वरित चालक के बारे में क्या कुछ बताया गया है और जब बिजली गिरती है तो कैसे अपनी सेल्फ डिफेंस करेंगे आप? हमारे यहाँ सब चीज़ बताया जाता है, मतलब कि बिजली तड़िक के बारे में। और बिजली मतलब कि और जब भी बारिश होता है तो बिजली जैसे कि बादल खड़कता है, बहुत तेज से आवाज़ करता है, उसके कारण वो एकदम बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बिजली खड़कता है। तो पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, खासकर इमली पेड़ में तो ज़्यादा ही रहता है ना, तो वो अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, फिर वो उसको छोड़ देता है। तो इस कारण में मतलब हम लोग को पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर है भी गलती से तो बैठा हुआ एकदम पूरा सुखड़ा हुआ रहना चाहिए, और कपड़ा उपड़ा अगर पहन रहे हैं कर रहे हैं तो पूरा सूखा सूखा। और अगर हम लोग को करंट लगने का डर है तो अगर हम लोग भींगा रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, बट अगर चप्पल सूखा हुआ है तो उसमें अर्थिंग लगने का बहुत कम चांसेस रहता है, क्योंकि वो जमीन तक ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। स्कूल के जो टीचर हैं वो आप लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बताते हैं? मैम जिस तरह जैसे बादल गड़कता है, पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए बारिश में, जैसे हमें अपने शरीर को गीला नहीं रखना चाहिए, और जैसे भींगा भींगा चप्पल नहीं पहनना चाहिए। और अच्छा, जब बिजली गरजता है तो उस समय कहीं ना कहीं मन में एक भय हो जाता है, डर लगने लगता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि डर लग रहा हो या लगे कि हाँ कोई दुर्घटना घट सकती है? मैम ऐसे तो डर लगा है, जब बादल गड़कता है तो बजता है, और ऐसे कहीं रुकने का ये रहता नहीं है, तो फिर पेड़ के नीचे रहना भी थोड़ा डर लगता है कहीं। अच्छा, जब बिजली गरजता है तो उस समय क्या करते हो? बिजली गड़कता है उस टाइम अपनी सुरक्षा को लेकर क्या करते हो? क्या बाहर निकलते हो या जहाँ पे रहते हो वहीं पे अपने आप को सेफ फील करते हो? जहाँ पे रहते हैं वहीं पे सेफ निकलते हैं, अगर स्कूल में है तो बाहर नहीं निकलते हैं, क्लासरूम से बाहर नहीं। उस दौरान जो आपके शिक्षक है उनके तरफ से क्या कुछ आप लोगों को आदेश दिया जाता है, निर्देश किया जाता है? क्लास से बाहर मत निकलिएगा बोल के आदेश दिया जाता है। तो जैसा कि स्कूल के टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं, उन्होंने भी साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि इनके स्कूल के तरफ से जो है इनकी सुरक्षा को लेकर स्कूल जो है वो पूरी तरह से सतर्क है, और साथ ही इनकी सुरक्षा के लिए जो स्कूल में तरीक चालक है उसको भी लगाया गया है, ताकि जब आकाश से बिजली गिरी तो स्कूल में पढ़ने वाले जान को खतरा ना हो। ऐसे में जो झारखंड सरकार की तरफ से पहल की गई है, कहीं ना कहीं ये जनहित में जारी है, जनहित में फैसला लिया गया, और जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। कैमरामैन सूर्यकांत तिवारी के साथ आकांक्षा, कशिश न्यूज, रांची।